स्थानीय लोग उससे दूर रहते थे क्योंकि उसके चारों ओर फैली थी सिहरन भरी कहानियां, गूंजती आवाजों और रहस्यों की जो उसकी दीवारों में कैद थे। एक अंधेरी रात एलेक्स, जो लोक कथाओं का दीवाना इतिहासकार था, यह तय करता है कि वह ब्रियरक्लिफ की सोई हुई सच्चाई को उजागर करेगा। हाथ में झिलमिलाता लालटेन और अपनी दादी की पुरानी डायरी लिए वह उस डरावने मकान की ओर बढ़ता है। जैसे ही हवा सुनसान गलियारों से गुजरी, पूरा घर कराह उठा और हवा में बसी धूल ऐसे थी जैसे आत्माएं रिहाई के लिए तड़प रही हों। जब एलेक्स अंदर गया, फर्श की लकड़ियां चीखने लगीं, मानो वे जिंदा हों। वहां की हवा में सड़न और पुरानेपन का स्वाद था। डायरी के पन्ने पलटते पलटते एलेक्स को एक अजीब वस्तु का जिक्र मिला, प्रतिध्वनि का पत्थर, जिसके बारे में कहा गया था कि जो भी हवेली में दाखिल होता है उसकी आवाज उसमें कैद हो जाती है। जिज्ञासा से भरा एलेक्स हवेली के प्राचीन गलियारों से होते हुए उस रहस्य की ओर बढ़ता है। वह बड़ी लाइब्रेरी की ओर गया जहां लोक कथाओं के अनुसार वह पत्थर रखा था। जैसे ही दरवाजा चरमराया और खुला, वहां धूल से ढके ग्रंथों की अलमारियां थीं। तभी एक फुसफुसाहट उसके कान से होकर गुजरी, एक भूतिया सांस की तरह जो उसे वहां से जाने की चेतावनी दे रही थी। पर एलेक्स नहीं रुका। कांपते हाथों से वह हर कोना छानने लगा। एक धूल से ढकी टेपेस्ट्री के पीछे उसे कुछ ठंडा महसूस हुआ, एक नक्काशीदार पत्थर जो धीरे धीरे कंपन कर रहा था। तभी कमरे में डरावनी फुसफुसाहटें गूंजने लगीं, मायूसी और खोई आत्माओं की चीखों से भरी। हर एक फुसफुसाहट एक अलग कहानी सुना रही थी, डर की, भटकती आत्माओं की। और फिर एलेक्स को एहसास हुआ कि यह हवेली खुद गा रही थी उन जिंदगियों का गीत जिन्हें उसने कैद कर लिया था। उसका दिल उन्हीं गूंजों की ताल पर धड़कने लगा। डर उसे जकड़ने लगा, मानो वह भी उनमें से एक बन जाएगा। तभी एलेक्स ने डायरी में लिखे एक मंत्र को पढ़ा, एक प्राचीन मोक्ष मंत्र जो आत्माओं को मुक्ति देता था। ठंडी हवा कमरे में फैल गई और फुसफुसाहटें अचानक शांत हो गईं। पत्थर ने अपनी चमक खो दी और धूल में बदल गया। जैसे ही सुबह की पहली किरणें आईं, एलेक्स लड़खड़ाता हुआ ब्रियरक्लिफ से बाहर आया, कसम खाकर कि वह कभी वापस नहीं आएगा। एल्डरग्रोव अब अलग लग रहा था, मानो कोई बोझ उतर गया हो, लेकिन परछाइयां अब भी लंबी थीं। ऐसे रहस्य फुसफुसाते हुए जिन्हें अब सिर्फ एलेक्स ही जानता था। उसकी कहानी भी एक और कहानी बन गई, उस फुसफुसाती हवेली के रहस्य में घुलती हुई। लेकिन अब वह गूंज डर की नहीं, बल्कि एक इतिहासकार की हिम्मत की थी जिसने अतीत की आवाजों को शांत किया। और ब्रियरक्लिफ हाउस, जो कभी डर का प्रतीक था, अब चुपचाप खड़ा था, किसी ऐसे आत्मा का इंतजार करता हुआ जो फिर से सुनने की हिम्मत करे। लाइक और सब्सक्राइब करना तो भुला ही गई। लाइक और सब्सक्राइब करें आगे की डरावनी कहानियों के लिए।